औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है गुस्सा एक तबाह कुन जज्बाती कैफियत। इस वीडियो के अंदर हम गुस्से का मफ़हूम, उसकी वजूहात, उसका इजहार, उसके असरात और उसका इलाज बताएंगे और आखिर पर हस्बे मामूल पैगाम इस्लाह मेरे लिए और आपके लिए। आइए देखते हैं कि गुस्सा क्या है। गुस्सा एक रद्द अमल है, इमोशनल रिस्पॉन्स है जो किसी महरूमी, किसी नाइंसाफ़ी, रुकावट या अजियत की वजह से पैदा होता है। और याद रहे कि ये शैतानी वसवसा है। गुस्सा बजाते खुद कोई बुरा या अच्छा नहीं होता, बल्कि इसका रिस्पॉन्स फ़ायदेमंद या नुकसानदेह होता है। यानी कि गुस्सा एक बादे मुखालिफ है जो इंसान को कठिन राहों का मुसाफिर बना देता है। गुस्सा एक दस्तार है जो संभल गई तो वक़ार है, ना संभली तो शरार है। गुस्सा एक बादल है जो गरजा तो रंगे सैलाब है, बरसा तो आलमे गरकाब है। गुस्सा ताबे खुर्शीद है, उभरा तो कोहे गरां है, संभला तो हिफ्ज़े इमा है। गुस्सा जहाने इज़्तिराब है, भड़का तो अल अमा, ठहरा तो दिले सुल्तान। कुरान पाक में सूरत आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला गुस्से के बारे में फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि वो गुस्सा पी जाते हैं और माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। गुस्से की वजूहात क्या हैं? आपने भी कभी गौर किया है कि गुस्से की क्या वजूहात हैं, किस वजह से, किन वजूहात की बुनियाद पर यह गुस्सा आता है? आइए देखते हैं। नंबर एक, नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर। जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, माशरे के अंदर नाइंसाफ़ी होती है। दूसरी वजह ज़ाती तौहीन है, ज़ाती बेइज्जती है। तीसरी वजह नाकामी या मायूसी है। गुस्सा आने की चौथी वजह हसद या बुग़्ज़ है, और गुस्सा आने की पांचवी वजह बेबसी का एहसास है। अब देखते हैं कि इंसान गुस्से का इजहार कैसे करता है और उसमें डोपामीन का क्या किरदार है। डोपामीन एक दिमाग के अंदर बनने वाला केमिकल है जो इंसान को खुशी, रिवार्ड, मोटिवेशन और मूवमेंट के निज़ाम को कंट्रोल करता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो चीख पुकार, चीखना, रोना, पीटना, मारना, और मारने की आगे दो अकसाम आ जाती हैं। एक होता है किल यानी जान से मार देना, और एक होता है बीट यानी मार पटाई, यानी कोई थप्पड़ वगैरह मार देना। डांट डपट भी गुस्से का इजहार है, और बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को अजियत देता है, बल्कि अपने आप को मारना और पीटना शुरू कर देता है। और आपने शायद कभी नोट किया हो किसी को, या कभी अपने आप को नोट किया हो, गुस्से की हालत में इंसान दांत पीसता है। तो जिस तरह गुस्सा एक रिस्पॉन्स है, इसी तरह डोपामीन भी एक रिस्पॉन्स है। और जब हम गुस्से का इजहार कर लेते हैं तो डोपामीन जो है वो पैदा होता है और इंसान की तस्कीन का बायस बनता है। अब देखते हैं कि गुस्से के असरात किस तरह के हैं। इसके असरात तीन तरह के हैं। नंबर एक, जिस्मानी असरात। इसमें इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पट्ठों में तनाव आ जाता है, और इंसान की नींद में कमी वाक़ई हो जाती है। दूसरा है नफ्सियाती असरात। नफ्सियाती असरात के अंदर इंसान बेचैनी और बेसुकूनी का
मुर्तकब होता है, अफसरदगी के आलम में रहता है और जज्बाती अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है। और समाजी असरात के अंदर रिश्तेदारों के साथ बगाड़ पैदा हो जाता है, अजीज़ो कारब, दोस्त अहबाब, घरेलू नाचाकी, दोस्तों से दूरी के दोस्त मिलना छोड़ देते हैं और इसी तरह पेशा वराना जिंदगी के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि गुस्से से बचना कैसे है। नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि बहादुर वो नहीं जिसने दूसरे को गिरा दिया, बल्कि बहादुर वो है जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। इलाज नंबर 2, खामोशी। कि इंसान को जब गुस्सा आए तो खामोश रहे। इलाज नंबर 3, इंसान वजू कर ले। और ये इतना ज़बरदस्त इलाज है कि आप करके देखें। जब आपको गुस्सा है तो आप वजू करने बैठ जाएं, चाहे नमाज का वक्त हो या ना हो। आप देखें कैसे गुस्सा रफू होता है। गुस्से का चौथा इलाज ये है कि इंसान अपनी हालत को बदल ले। खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए, लेटा हुआ है तो खड़ा हो जाए या चल पड़े। गुस्से से बचाव का 5वां इलाज मुराकबा है और अपनी पहचान है कि इंसान खामोशी के साथ बैठ जाए और अपनी तवज्जो खास अल्लाह की तरफ कर दे। छठा इलाज बड़ा ज़बरदस्त है कि माफ़ करना सीख लो। और याद रहे कि ये एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। 7वां और आखिरी इलाज ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखा जाए, अपने औकात को इबादत के साथ जोड़ा जाए और ख़ास तौर पे जो मॉर्निंग वॉक है उसका ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। अपने दोस्त अहबाब के साथ गपशप लगानी चाहिए और बड़े लोगों की महफिल में बैठना चाहिए। आइए एक अहद करें कि हम माशरे को अमन का गहवारा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी इस बात की तरगीब देंगे। आपकी इस बातों का शुक्रिया।